पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर, पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर, चिड़िया व तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर, चिड़िया व तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर। वो जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला। और घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर, घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। 7 बज चुके हैं, नवंबर का महीना है। पूरे पहाड़ों में पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो रातों में टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नावा गांव में आपका स्वागत है। रूरल टेल्स की कहानी का जो पड़ाव है वो मेरे पैतृक गांव पहुंच चुका है। हम अपने गांव की ऐसी कहानी आपको बताएंगे जिससे आपको खुद अपनी कहानी आपको लगेगी, जो दिल्ली, देहरादून या फिर बाहर के शहरों में रह रहे हैं, कैसे उन्होंने पलायन किया। आप खुद मेरी कहानी के साथ जुड़ेंगे। इस कहानी में मेरा बचपन आपको पता चलेगा। यहाँ जो बच्चे अभी भी रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं इस गांव में, मेरे गांव में, उनकी कहानियों को जोड़ते हुए रूरल टेल्स से आपके सामने एक ऐसी कहानी सामने रखेगा जिसमें खुद शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए। इस कहानी को बनाते समय शायद मेरे आंखों में भी कई बार आप नम होते हुए देखेंगे। तो चलते हैं और मेरे गांव नावा को एक्सप्लोर करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ। मैं तल्लनावा में रहता हूँ और मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ और मैं बकरियाँ चराने जाता हूँ। मेरा स्कूल GIC बग्याली, मैं बग्याली पढ़ने जाता हूँ। मैं यहाँ से अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ और वहाँ हमारे 16-15 टीचर हैं और ये हमारा यहाँ पर गाँव है और हम आपको अभी मल्लनाव दिखाएंगे। जो बाहर रह रहे हैं मैं उनको प्लीज़ वो कहूँगा कि आप जो बाहर रह रहे हो शहरों में, वो प्लीज़ अपने गाँवों में आए, अपने गाँव में अपने परिवार के साथ रहें। अभी इन खेतों में कुछ बोया था नीचे? हाँ, बोया था। क्या बोया था इसमें? इन खेतों में क्या बोया था? इन खेतों में हमने वो गहत बोया था। अच्छा, गहत और मंडवा भी था? मंडवा गहती गया था। जो स्थिति आज टिहरी उत्तरकाशी के गांवों में है, जो चहल पहल, जो खेतीबाड़ी की रौनक वहाँ है, जो शादी ब्याहों में सब मिलजुल कर काम करते हैं, कुछ ऐसी स्थिति आज से
20 से 30 साल पहले यहाँ थी, जो पौड़ी के गांव में वही रौनक थी, खेती बाड़ी में वही चहल पहल थी। लेकिन 2000 उससे पहले सारी रौनक धीरे धीरे नीचे की तरफ चली गई। टूट रहा है और एक यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। चद्दर डाल सकते हैं इसमें। ये मेरा पुश्तैनी मकान है और इस मकान में आकर जो फीलिंग अभी आ रही है मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा बचपन यहाँ बीता, जन्म यहाँ हुआ, और इस समय इसकी जो स्थिति देखकर, जब मैं पहाड़ों में और गांव की कहानियाँ बताता था आप लोगों को, तो जो खंडर घर हैं उनको जब मैं शूट करता था, तो उस समय मैं जब सोचता था कि इस गांव के, इस परिवार के लोग जिनका जन्म हुआ होगा, जो बाहर गए होंगे, उनको अपने गांव की याद आती होगी, अपने घर की याद आती होगी। काफ़ी इमोशनल क्षण है मेरे लिए। लेकिन हाँ, इस घर को दोबारा हम पुनर्जीवित करेंगे, रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहाड़ को लेकर हमारी बहुत सारी, अपने गांव को लेकर, इलाके को लेकर, उत्तराखंड को लेकर बहुत सारी प्लानिंग है। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी ज़िले का हो, किसी भी गांव को लेकर हो। आने वाले समय में इस घर को आप नए स्वरूप में देखेंगे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है और पलायन आयोग के आंकड़े भी यही साबित करते हैं कि उत्तराखंड के 2 पहाड़ी जिलों से काफ़ी मैक्सिमम पलायन हुआ है, दोनों पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों से। और पलायन की वजह से प्रॉब्लम आई है। अगर हम कायदे से देखें तो इन दोनों जिलों का एक अपना इतिहास रहा है। विशेष तौर पे पौड़ी का आपने बात की है कि अगर आप पौड़ी को देखें, आप देखें कोटद्वार में बहुत पहले ट्रेन आ गई थी, और पौड़ी ज़िला जो है, और जो पहाड़ से जो लोग आते थे वो सारे इसी रास्ते से, जो है कोटद्वार के रास्ते से मैदानों की ओर जाते थे। पहले एकमात्र साधन वही था। और जब आप देखें, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब गढ़वाल राइफल जिस समय फिर शुरुआत हुई थी और जो भर्तियां हुई थी, वो पौड़ी ज़िले में, क्योंकि गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर होने की वजह से ब्रिटिश पीरियड से ही यहाँ पर जो है लोगों ने फ़ौज में भर्ती होना शुरू किया। और फ़ौज में भर्ती होना, तो यहाँ से अधिकतम लोग फ़ौज पे गए और उन्होंने बाहर देश विदेश में सेवाएं की। और वहाँ से बताते हैं कि ये इसका पलायन का एक सबसे पुराना इतिहास पौड़ी ज़िले का यही है कि सर्वप्रथम इस तरीके के पलायन शुरू हुए थे। कुछ जनरल कारण थे जो बाद में, अगर आप गौर से देखें, पलायन सिर्फ जो उत्तराखंड के अंदर है वो सिर्फ यही पलायन नहीं है कि लोग यहाँ से बहुत बाहर चले गए, बाहर तो गए हैं, परंतु आप देखें गांव से नज़दीक के कस्बों में चले जाना या ज़िले में चले जाना, इन कस्बों में ये पलायन की संख्या बहुत ज़्यादा है कि निकटवर्ती, आप कोई कोटद्वार में आके बस गया, कोई पौड़ी शहर में बस गया, तो अलग अलग जगहों पे जहाँ छोटे छोटे कस्बे विकसित हुए, वहाँ गांव से लोग छोड़ के जो है चले आए। और ये सही बात है कि अब गांव में बुजुर्ग लोग रह गए हैं और खेती को करने की जो स्थिति थी, जवान लोग जो है जब बाहर निकल गए, तो जो खेती करने के लिए जो है बुजुर्ग लोग हैं वो सक्षम नहीं रहे। तो खेत होते हुए भी आज वहाँ पे श्रम की कमी है कि कौन इन खेतों को करेगा।
तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। अंतर तो काफ़ी आया है। अब जैसे लोग आ रहे हैं वैसे मतलब ये है कि लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई गांव आओ, अपने मकान बनाओ और गांव की स्थिति ठीक करो। नीचे और तल्ली सारी और मल्ली सारी की क्या स्थिति? ये तो सारा जंगल हो गया, ये तो स्थिति बहुत खराब है। ये रास्तों की स्थिति देखो, ये कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। हमने ये मकान भी बाद में रिपेयर करवाए जब हम नौकरी से आ गए। अभी आप घर में रह रहे हैं? अभी घर में रह रहा हूँ। घर में यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया, क्लाइमेट बहुत बढ़िया। जंगली जानवर भी आ रहे हैं? हाँ, जंगली जानवर आते हैं। कौन कौन, क्या क्या है? ये बाघ भूख चीता चूता ये वो सब आते रहते हैं। भालू भूलू नुकसान भी कर रहे हैं? हाँ, नुकसान भी कर रहे हैं। तभी जाके लोगों ने खेती छोड़ी है। सुअर ज़्यादा है, लोगों ने इसी वजह से मतलब ये कि खेती छोड़ दी है। छिड़ी वावा जनती का लोगों देखण द्यावा धिया को दुलैया देखण द्यावा धिया को दुलैया जान दूनी छौमी पचण दूनी छौमी कह देण धूली अरग कह देण शंख की पूजा जैकू होलो सीरा मुकुट जैकू होलो सीरा मुकुट वी होलो धिया को दुलैया वे देण धूली अरग वे देण शंख की पूजा जान दूनी छौमी पछण दूनी छौमी कह देण धूली अरग। मेरा बचपन इस घर से भी जुड़ा हुआ है। जब मैं स्कूल से आता था तो ये हमारे यहाँ पर भाभी थी, हम उनको बहू बोलते हैं गढ़वाली में, और बस्ता घर में रख के मैं सीधे यहाँ पर आ जाता था। गांव के रिश्ते ऐसे हैं कि मेरे से करीब 50 साल बड़ी वो मेरी भाभी थी। ऐसे रिश्ते हैं गांव में। तो यहीं रहता था, वो बहुत मानती थी मुझे। मैंने सोचा था कि वो ज़रूर घर में होंगे, लेकिन वो हरिद्वार में हैं, उनके वो आंखों का इलाज करा रही हैं और दिसंबर में आएंगे। तो अगली बार उनसे मिलाऊंगा, तब वो जब आपको बताएंगे मेरी बचपन की यादें, कई सारी चीज़ें जो मुझे याद नहीं है, तो वो बताएंगी। इस घर में मैं सबसे ज़्यादा गाँव में इसी घर में मैं आता रहता था यहाँ पे, तो इससे भी मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ईद तो मुझे याद है ना, आप तो चाचा जी को भी अच्छा लग रहा है। तो गाँव के रिश्तों की बात मैं बता रहा था। ये हमारी भतीजी हैं और मेरी उम्र होगी 38 साल, आपकी 51 हो गया ना। और इनकी जो माता जी हैं वो है हमारी भाभी। तो आप उनकी उम्र का तो क्या हो गया? 70 हो गया। पापा से थोड़ा छोटा वाला ना, पापा को हो गया और 75, तो 70 हुई। अब आप सोचिए कि ये विधाता दीदी हैं, ये गांव में रहती हैं। जब मैं छोटी था तब याद थे कुछ ताप थे। तुम अच्छा कहे थे पता नहीं जो बाहर चल मैं बचपन में नाम क्या है? बट्टू किले पाड़ बट्टू। ढंगा चलो मैं तुम जो रास्ता है यहाँ से नीचे वो अभी और बताऊंगा मैं। तो माता जी पार्टी से जा रखी थी और मेरा जो जन्म हुआ चीनी लाना देना से कंट्रोल ना। और कुछ आदत पीछे नो चाय मलगा बूढ़ गंगदेव बुढ़ी बूढ़ी। फिर घर बड़ा दादी और चाचा। तो सब मेरे को गांव में संदीप नाम से कम जानते हैं, बल्कि बट्टू नाम से। तो बट्टू का मतलब होगा जो बाट में पैदा हुआ है, यानी रास्ते में जो पैदा हुआ बट्टू।
तो अब गांव के रिश्ते ऐसे हैं, गांव में बहुत सारी बहुत उम्र की जो लेडीज हैं वो भी हमारी भाभियां हैं। तो अभी और जरा गांव घूम दो, ताल दे दो, फिर दिन में शाम के दौर। अब हम एक और बात आपको बताते हैं। जब गांव में हम आए थे 10 साल पहले, उस समय हमारे ताऊ जी के लड़के की शादी हुई थी, पंकज की। उसके बाद मैं गांव में नहीं आया था, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, बहुत सारे लोग आ गए। 2008 में 2008 में हुई आपके साथ। आप अगनो क्या छे? बीना देवी आप में थे क्या बोलो रिश्ता क्या छे? ससुरा जी। ससुरा जी मतलब मैं इनका चाचा हुआ। हाँ, क्योंकि इनके जो पति हैं वो हमें चाचा बोलते हैं और हमारे पिताजी को बोलते हैं दादा। दादा। और इनके जो बच्चे हैं वो हमें बोलेंगे दादा। दादा। अब आप देखिए गांव का जो रिश्तों का ताना बाना है वो किस तरीके से चलता है कि हमसे करीब 50 साल जो बड़े हैं उनको हम वो हमारी भाभी हैं, और हम जो हैं वो कई जो बड़े हमसे भी उम्र में बड़े हैं उनके हम चाचा हुए। मतलब हमसे जो बड़े हैं रिश्ते में, जो 50 साल के हैं, वो हमें चाचा बोलते हैं। अभी गाँव खेती बाड़ी का तो करना छो आप लोग बहुत कम 4 परिवार छे अभी तो। हाँ जी। कदक छो खेती बाड़ी करना? बस मिल का कदक खेती आप है मतलब कदक पुंगड़ो में आप 4 पुंगड़ा कक छे? मलसारी तलसारी में तो पूरा जंगल हो गया। पूरा जंगल से बिल्कुल नहीं जाना ना। और जानवर के कह दिया? सुअर, भालू, मोर, हिरन। आप मैथ कक छे? मैं झलपड़ी गांव क्या स्थिति छे? वक भी नीचे या वक खेतीबाड़ी होनी चाहिए? और खेतीबाड़ी होनी चाहिए, पर सुअर भालू के जिंदगी खत्म वक भी, पर थोड़ा थोड़ा वो लोग तो जब। हाँ। आप जो खेत करना छो ना वो हम क्या क्या बुंदो? कोदू, झुंगरू, दाल क्या क्या बोना छो मतलब खेतों में? हाँ या कुछ नहीं, या गैत चाहिए बस। गैत बुनो बस। कोदू भी नहीं, झुंगर भी नहीं, कुछ भी नहीं, सट्टी भी ना। तो महिला कह रही हैं कि जो कोदा झुंगोरा जो पारंपरिक हमारी खेती है पहाड़ों में, उनमें से केवल गहत की दाल बोई जाती है बस। वो भी बरसात से पहले खेतों में। हल तो है नहीं अब गांव में, तो कुटलल खुंदा वाला ना हाँ हल लगा दो। हल अच्छा, तो कुछ खेतों में हल लगा के उसमें जो है वो जो गहत की दाल है वो बो देते हैं। वरना जब मैं छोटा था, जब मैं चौथी तक यहाँ पढ़ा, कक्षा 4 तक, उस समय एक एक आदमी 20-20, 25 खेतों में अपने अनाजों को, दालों को, कोदा, झिंगोरा, मतलब आप अगर अगर फ्लैशबैक में जाना चाहें तो जो उत्तरकाशी टिहरी के गाँव की स्थिति है ना, जो उन गाँव में आज स्थिति है कि खेत हरे भरे हैं, सारी पारंपरिक फसलों का वो उत्पादन कर रहे हैं, वो वैसे हमारे गाँव थे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले। उधर से खींचूंगा अभी। भाई आप गाँव क्या है? मेरा नाम प्रवेश चंद्र। आप गाँव का? कटली। तो आप जो पुराने पुश्तैनी घर है उनको बनाना जानते हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी कौन सा घर बन रहा है? अभी बन रहा है, गुसाई जी का घर बन रहा है नहीं? ये क्या स्थिति थी इसकी और कितना आप कैसे बना रहे हैं इसको? ये इसकी स्थिति बहुत डैमेज हो चुकी थी, और ये जो ये फटाल वाला मकान था ये सारा टूट रखा था। और तब उन लोगों ने हमें बुलाया, तो हम इसके बारे में अच्छा काम जानते हैं, तो इसको बना रहे हैं। पटाल वाले मकान बनाना जानते हैं? जी हाँ। इसमें कितना खर्चा आ रहा होगा? खर्चा इसमें कम से कम जो है 5.5 लाख के लगभग। तो पटाल लगेगी, क्या लगेगा? इस पे चादर लगेगी। पटाल क्यों नहीं लगा रहे? पटाल क्या मिल नहीं रही है, दिक्कत आ रही है उनमें? फटाल इसलिए लग रही है कि वो चूने का फिर खतरा होता है ना बाद में, तो इसलिए जो फटालों को हटा रहे तो चादर से पानी नहीं जाएगा, इसलिए कुछ सालों के लिए सही मजबूत हो जाएगा वो। अच्छा, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जिनके मकान टूट रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि अपने उत्तराखंड में आए, बड़े देवभूमि में, और अपना मकानों को बनाए। कभी आपदा आ जाती है तो अपने गांव में मकान बने रहेंगे तो आपने अपने घर में आ सकता है। और इस टाइम जो है आपदा आई तो लोग घर में आए तो उनके मकान टूट गए थे, तो पूरी कंडेली जमी थी। बहुत बार ये काम हुआ था, धीरे धीरे। यही निवेदन है कि सभी लोग आए, अपना मकान बनाए घर। अच्छा भी तो लगता है वो?
मजबूत चीज़ है ना। ये ईंट का मकान तो ये सालों के मकान साल के जब श्रेष्ठ रहेगी तब। जो नाव गांव है तल्ला नाव, उसका ये सबसे बड़ा मकान है। तो इस मकान हयात सिंह गुसाई जी का ये मकान था, जिनका निधन हो गया। उनके बेटे रमेश गुसाई जो है वो इसको मकान को फिर से रेनोवेट कर रहे हैं। इस मकान में भी हमारा बचपन बीता हुआ है। कुछ समय हम इस मकान में भी रहे। जब ये परिवार के 3 भाई थे वो जब बाहर शिफ्ट हो गए, कुछ समय खाली रहा। तो ऐसा अक्सर होता है गांव में कि जो मकान खाली रहता है तो अगल बगल रखवाली के लिए, रहने के लिए जो दूसरे परिवार होते हैं गांव के, उनको दे देते हैं। तो उस समय हम इस मकान में रहते थे, तो कुछ समय हमारा यहीं बीता था इस मकान में। हाँ, इनके देवता कौन कौन होंगे? जैसे देवी देवी है, नरसिंह है, डोंडिया है नी, और भी देवता है कि नहीं। इसके सबसे बड़ा देवता यही है हमारा कुल देवता। सारा निकालो तो जरा नीचे। 5 पैसे होगा इसमें कहीं। ये हमारे कुल देवता है निरंकार। और जैसे चमोली में आपने देखा होगा कि 12 साल में नंदा देवी राजात की यात्रा होती है उस गांव की। पहले वो कई गांवों की यात्रा और जाती है फिर कैलाश। उसी तरह हमारा जो कुल देवता है निरंकार, 12 सालों में उसकी पूजा की जाती है। तो उसमें हम जितनी भी हमारी बहनें हैं, जो बेटियां हैं हमारी, सबको, ध्यानियों को पूरे गांव में सबको बुलाते हैं। और वो भी एक पूरी कुटुंब, जिसको हम कहते हैं कुटुंब की पूजा होती है। 12 साल जैसे भी सब इकट्ठे होते हैं सारे, तो वो पूजा की जाती है। उसमें ये निरंकार जो हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे देवी देवता, डोंडिया हैं, देवियां हैं, कई भैरव हैं, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं। उन सब को ये हमारा जो स्थान है वो है कुल देवता का स्थान। चाचा जी, ये सबसे बड़ा मकान है? ये सबसे बड़ा मकान है हमारे नावा तल्ला गांव में, और बहुत पुराना मकान है। तो गांव ये हमारे जो बोले ना गांव में ख्वाल, हाँ, ते तल ख्वाल छायो, तल नाव बोलते ना, तल ख्वाल बोलते। तो जब हमारे ख्वाल की जब शादियाँ होती थी तो इसी घर में होती थी कि यहाँ सबसे बड़ा चौक है और उसके बाद नीमदरी है। तो जो भी हमारे जो लेडीज़ थी ऊपर नीमदरी में बैठते थे, और जो हमारे जैन थे यहाँ पौने थे वो यहाँ बैठते थे। तो पहले नाच गाना जो भी शादी में जो मनोरंजन के लिए लाते थे, तो वो जो है इस मतलब पहले बता ना गुठार, तो ये गुठारा ऊंचा हो, लेकिन उस मकान की रौनक, तब इस मकान की रौनक जो है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता था कि यहाँ पर हमारे ख्वाल गांव के पूरे, मतलब दोनों गांव के भी यहाँ पर नीमदरी में बैठने के लिए पूरी लेडीज। मैं कह रहा था चाचा जी, दोबारा बन रहा है मकान। हाँ, अभी ये मकान लौट आएगी, अभी दोबारा से फिर ये मकान बन रहा है। तो इस मकान में फिर दोबारा खुशियाँ लौट के आ रही है। तो फिर चाचा जी, दोबारा हो सकते हैं आबादी खेत? दोबारा क्यों नहीं हो सकता? अभी मकान भी कुछ तैयार हो रहे हैं, आने वाले समय में तो हो सकता है। जो सरकार भी मदद करेगी तो क्यों नहीं हो सकता है, होगी, है नहीं। और इस गांव की रौनक जो है दोबारा जो है खुशी लौट के आएगी, है नहीं। हर कोई यहाँ सहयोग करेगा, सरकार सहयोग करे तो क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जंगली जानवर जो है बहुत हो गए हैं, फसल पात जो है पूरी जो है नुकसान कर रहे हैं। ये है गांव की, ये है गांव के खेत थे। अब खेतों में पूरा जो है जंगल हो गया। अब जंगल हो गया तो अब इसका कैसा है वह कहेंगे, आदमी सब प्लान हो गई, है नहीं। पहले तो खेत भी नहीं मिलता था करने के लिए। अब देखो तुम जो है पूरे जो है खेतों में जंगल हो गया। तो धीरे धीरे जो है ऊपर गांव के जो कुछ लोग हैं, तो धीरे धीरे होगा तो थोड़ा साफ सफाई तो ठीक रहेगा। मगर यहाँ के जो
जंगली जानवर है वो परेशान कर रहे हैं। कुछ पुराने लोगों की अपनी कहावत है कि पहले जंगल काफ़ी सुदृढ़ होते थे, काफ़ी सक्षम होते थे, जंगल हरे भरे होते थे, खूब घने घने जंगल होते थे और खेती में लोग भी काफ़ी जुटे होते थे। सारे खेत आज की तरह हम ये कहें बंजर खेत नहीं थे, पूरे खेतों पे काम होता था। तो जो पुराने लोग थे उनका एक अपनी मान्यता थी। वो कहते थे कि भाई ये पूरा जो हम खेत में काम करते हैं, जो उगाते हैं, जैसे हम जंगल से कुछ चीज़ें लेके आते हैं, ऐसे ही जो जंगल के जानवर हैं उनका भी अधिकार है वो हमारे खेतों से कुछ चीज़ें लें। तो वो उनको भी उसी समान रूप से देखते थे। हाँ, एक अच्छी सहभागिता थी कि भाई अगर वो हम उनके यहाँ से खाना ले रहे हैं कुछ, तो वो भी हमारे यहाँ से ले रहे हैं। तो उनको मालूम था कि अगर हम 100 में से 20% जो है जानवर लेके जाएगा तो मेहनत, इसको वो हिस्सा मानते थे और वो उनके रहन सहन में शामिल था। क्योंकि इसको अगर हम कहें कि एक प्रकृति जन्य जो लाइफ स्टाइल था उसको वो अडॉप्ट करते थे। अब धीरे धीरे आप देखें जंगलों की स्थिति भी वैसी नहीं रही है, जंगल भी बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहे, जंगलों की जो घनापन है वो भी कम होता चला गया है और जंगल भी कम होते चले गए। और इधर किसानों ने भी जो है इतनी खेती को, या इतनी अच्छी खेती जो है, खेती भी धीरे धीरे बड़ी, ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत अच्छी खेती हो रही है, खेती में पैदावार की समस्या भी, लोगों ने खेतों को खाली छोड़ना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखें कि रिसोर्सेज में कमी आई है जो कि जानवर के लिए भी ज़रूरी हैं और इंसान के लिए भी ज़रूरी हैं। तो जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो आप मानिए कि उसमें जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ही होगा। और आज जो हम जानवर और इंसान के बीच में ये डिमांड एंड सप्लाई का जो ये जो दोनों की जो ज़रूरतें हैं अब वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गई हैं। पहले ये दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, रिसोर्सेज इतने रिच थे। आज जब नहीं हो रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिन रात अब बढ़ता चला जा रहा है। ये जंगल नहीं है बल्कि जो नाव गांव है हमारा, उसकी तल्ली सारी है। तो जब मैं छोटा था तो यहाँ पर कोदा झिंगोरा बोया जाता था और पूरे खेत जो थे वो आबाद थे। लेकिन चूँकि जब खेत बंजर होते हैं तो उसके ऊपर ये झाड़ियाँ पहले उगनी शुरू हो गई है। कुछ खेतों में बीचों बीच पेड़ भी हो गए हैं और अगर 10-20 साल बाद हम इस गांव में देखेंगे तो ये और बड़ा जंगल होना शुरू हो जाएगा। खेतीबाड़ी लगभग ना के बराबर हो रही है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, यानी पुश्तैनी खेती है। और मुझे अभी भी याद है कि बचपन में कोदा झिंगोरा जब इनमें या दालें बोई जाती थी तो हम कभी चाची जी के साथ और कभी अपनी दादी के साथ, कभी अपनी माँ के साथ इन खेतों में आते थे। दूसरी तरफ भी खेत हैं। ये जो पूरा पहाड़ है नीचे से लेके ऊपर तक इसमें खेती खेत हैं, यानी आसपास के तमाम गांव हैं इस ग्राम सभा के, उनके पास बहुत सारे खेत हैं। हमारे भी बहुत सारे खेत हैं। सामने वाले पहाड़ पर भी हमारे खेत बनाए थे हमारे पुरखों ने। तो इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी थी इस पूरे इलाके में। पानी की कोई कमी नहीं है। नीचे करीब 1 किलोमीटर नीचे ही जो हमारा गदेरा होता है वो है, उसमें भी काफ़ी पानी रहता है और वो फिर नीचे जो पूर्वी नयार है उसमें मिल जाता है। पूर्वी और पश्चिमी नयार सतपुली से आगे मिलती है और वो फिर जाके आगे अलक जो गंगा नदी है उसमें मिल जाती है। तो ये हमारे छोटे घाट गदेरे से होते हुए इन इलाकों में पानी से सिंचाई हुआ करती थी। अभी नीचे जो हमारा गदेरा है वहाँ जहाँ हमारे सेरे थे, हमारे जहाँ पर सट्टी होती थी, सट्टी यानी जो धान की खेती होती थी, वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि वहाँ कैसा हो रखा है। ये पहिया हमारा जो पूर्वज है कि ये बसंत पंचमी जब हल लगाना शुरू होता है हल खेतों में, तो इसकी टहनी को काट करके वहाँ पर जो हल जोता जाता है, बैलों को हल भी जोता जाता है, वहाँ पर दिए जला जाता है, वहाँ पर जो पूजा होती है, तो उस दिन से खेतों में हल लगाना शुरू हो जाता है। दूसरे में हमारा जो इष्ट देवता होता है, निरंकार देवता होता है, उसका हित होता है हमारा देवता, तो उसके ठाव में भी इसको जिस पे हित देवता नहाता है तो इस पहिए की टहनी को काट करके वो जो है निरंकार ठाव में जो है
उसको पूरे गांव के जब मंडल होता है, देवता की पूजाएं होती है, तो उस टाइम हमारा जो देवता है, निरंकार देवता, उसके ठाव में लाया जाता है। ये पैया का पेड़ है। उसके बाद हमारे छोटा सा खड़गे का पेड़ है, वो बड़ा पेड़ है खड़गे का, है ना, वो खड़गे का पेड़ है। उसमें भी पीछे वाला जो बड़ा पेड़ है, इसमें दाना होता है, इसमें बहुत भी टेस्टी होता है। ये भी पैया का जो, इसमें भी दाना होता है। तो ये जब दाना होता है लाल कलर का होता है, जब पकता है तो ब्राउन टाइप का हो जाता है। ये भी खट्टा मीठा फल है। ये भी स्वास्थ्य के लिए ना बहुत अच्छा माना गया। उसके बाद हमारा भ्यूल आ गया। तो ये भ्यूल का पेड़ है, इसका गाय के लिए जो है महत्वपूर्ण, जो दूध वाली गाय है उसके लिए महत्वपूर्ण जो है आहार है ये। तो इसका जो है एक दाना होता है, तो इसमें जो है वो भी काला टाइप का होता है, तो वो भी हमारे जो इंसान के लिए वो भी खाना खाते हैं उसको, तो उसके लिए भी जो है वो मतलब बहुत ये जो पेड़ है चाचा जी, वो गायों के लिए भी है। हाँ, और इंसान के लिए भी इसका जो जिसका फल निकलता है वो इंसान के लिए भी है। वो भी बहुत अच्छा, वो आयुर्वेदिक जो है का काम करता है स्वास्थ्य के लिए। सालों का इतिहास है खाली होने का, पलायन होने का, लेकिन समाज, गांव और देश में लगातार परिवर्तन होते रहे। हम भी राजस्थान से चलकर पूरे जो गढ़वाल के, कुमाऊं के इलाकों में, राजस्थान से, महाराष्ट्र से चलकर यहाँ बसे हैं। फिर यहाँ से चलकर वापस दिल्ली, देहरादून और प्लेन्स में बसे हैं। फिर वापस कुछ लोग गाँव में आकर बस रहे हैं। कई गाँवों के बाद दूसरे गाँव बसे। तो ये बदस्तूर जारी है। नाव गाँव की कहानी आपको कैसी लग रही है, ये सीरीज़ मेरे अपने गाँव की, आप ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में कुछ और भी कहानियाँ इस गांव की आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। बने रहिए रूरल टेल्स के साथ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप पहाड़ से प्यार करते हैं तो।